हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त दासों का दास दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है। दिनांक 31 मई 2020 को। जी हाँ, आज मन के भावों में, आज मैं मन के भावों में आपसे मन की बात करने आया हूँ, जो 2 तारीख को निर्जला एकादशी, बिल्कुल 2 तारीख को निर्जला एकादशी। हम सब कृष्ण भक्त हैं, आप सबको पता है। सारे व्रतों का जो राजा है वो एकादशी है। एकादशी एक देवी है। एकादशी एक देवी है जिन्होंने श्री हरि नारायण की एक राक्षस से रक्षा की थी। तब श्री हरि नारायण ने कहा था, जो भी एकादशी तेरा उपवास रखेगा वो मेरे को सबसे प्रिय होगा, और इसके द्वारा, उपवास द्वारा वो सुख तो प्राप्त करेगा, उसके सारे पापों का अनंत जन्म को नाश होगा और मेरे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो इतनी पावन पवित्र है एकादशी। साल में 24 आती हैं और महीने में 2 आती हैं। जिस अधिक मास होता है जो 3 साल में एक आता है, वो अधिक मास जिसमें नरसिंह अवतार हुआ था, हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, जिस मास 3 साल में एक बार आता, उसमें एकादशी 2 बढ़ जाती हैं, तब 26 हो जाती है। आप साल में कोई एकादशी नहीं करते, कोई बात नहीं। आप अगर ये एकादशी जो निर्जला एकादशी है, जो भीमा एकादशी, बिल्कुल, तो आपके 24 के 24 एकादशियों को पुण्य आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। भीम जो हैं बहुत बड़े पेटू थे, बहुत खाते थे, ठीक है। उनके पेट में व्रक नामक अग्नि थी। जैसे हमारे नॉर्मल हमारे जेठार अग्नि होती है, तो उनके व्रक नामक उदर में अग्नि थी, जो उनको व्रक उदर भी उनका एक नाम है, भीमसेन जी का, जो कि बहुत खाते थे, उनसे रहा नहीं जाता था। उन्होंने कहा था व्यास जी से कि प्रभु जी, मैं नहीं रख सकता एकादशी, मेरे से जेठार अग्नि के कारण, जो मेरी वक्र अग्नि है, इस कारण मेरे को भूख बहुत लगती है और मैं नहीं रह सकता। तो मुझे ऐसी कोई एकादशी बताओ जो मैं एक रखूं साल में और मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। तो तब व्यास जी ने उनको बताया था। और ये महाभारत के अंदर भी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण जी से पूछने पर कृष्ण जी ने सारी एकादशी का महत्व बताया है। और सारी एकादशी का महत्व और महात्म्य पद्म पुराण में भी महादेव ने बताया। पद्म पुराण में सारी एकादशी, गीता जी के 18 अध्याय के सारे, जिनका जो भी उनका महात्म्य, सब पद्म पुराण में। तो उन्होंने बताया कि तुम ये भीमा एकादशी रख लो, इससे तुम्हारे 24 के 24 एकादशी का जो भी फल होता तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे पापों का नाश तो होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये जरिया थे जो भीमसेन जी थे, था हम जैसे कलयुग इंसानों के लिए, क्योंकि हम मलिन पतित हैं। हम सब कलयुग में मलिन पतित है। कोई दूध का धुला नहीं, ना मैं ना आप, सब में कोई ना कोई कमी, हर एक में कोई ना कोई विकार है। फिर कहता हूं, चुगली करना, किसी की निंदा सुनना महाअपराध है। क्योंकि हम भक्ति मार्ग में किसी की निंदा सुन रहे हैं, तो वो निंदा किसी की हमारे कानों द्वारा हमारे मन में आती है, और मन में उथल पुथल पैदा करके फिर हमें भी उस गलत राह पे ले आती है। निंदा सुनना भी पाप है, निंदा करना भी पाप है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। और जो किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, तो वो ड्राई क्लीनर का काम करता है। मतलब जिसकी हम निंदा कर रहे हैं ना, चुगली कर रहे हैं, उसके पाप हमारे पल्ले पड़ रहे हैं, उसके पाप की पोटरी हमारे पल्ले हो रहे हैं और वो मुक्त हो रहा है। तो भक्ति मार्ग में निंदा करना तो बिल्कुल भूल जाओ, और निंदा सुनना भी नहीं। जहां हरि नाम ना हो वहां से उठ के चल दो, साफ बात है। हम तो राधे राधे गाएंगे, गोविंद के हो जाएंगे। जहां हरि नाम नहीं, वहां बैठना नहीं, वहां रहना नहीं। दास का यही अब दिनचर्या बन गया। हाँ, तो बात कर रहे थे अब एकादशी की। तो क्या करना है, ये जो उदर में जो हमारे जेठार अग्नि है, उनके हैं, क्या कहते हैं, व्रक अग्नि, वर्क उदर, जो उनका एक नाम भी है। तो ये भीम जी को एक जरिया बना के प्रभु ने हम जैसे मलिन का उद्धार करने के लिए दी है। ठीक है, जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन जी को जो गीता का उपदेश दिया था, वो एक्चुअली वो जरिया दिया हमारे लिए था, ताकि हम जो भूल चुके हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान है, हमें उससे परत हटाएं, ताकि हम उस ज्ञान को जान सके और उस प्रभु की बताए गीता ज्ञान के ऊपर चल के अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके प्रभु को पा सके। ये तो थी एक बात। अब आप इसको समझ लो, एकादशी होती क्या? एकादशी का मतलब समझ लो क्या है। एकादशी, लोग कहते हैं इक्यासी नहीं होती, एकादशी होती है। 81 तो 81 होती है। ये एकादशी होती है, मतलब 11। क्या होता है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। इन 11 की 11 इंद्रियों को उस दिन आपने प्रभु के नाम में लगाना है। आंखों की भी एकादशी होती है। कान की, मतलब आपने अच्छा देखना है, कान से अच्छा सुनना, मुंह से अच्छा बोलना, निंदा नहीं करनी, ना किसी की निंदा सुननी, किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी की निंदा नहीं सुननी। बस उस दिन एकादशी पे हरि नाम कीर्तन करना है। जितना हो सके माला जाप करो। जिन्होंने गुरु से दीक्षा ले रखी है, 16 की जगह 32 माला करो, 24 करो, लेकिन बढ़ा के करो। जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी, वो भी फिर भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके हरि नाम का जाप करो। भागवत पढ़ो, घर में गीता जी, उस दिन गीता जी पढ़ो, जिनके रामायण है रामायण पढ़ो। मतलब उस दिन उपवास का मतलब होता है, उप माने पास, वास माने रहना। उप माने पास, वास माने रहना। किसके?
श्री हरि के। इसलिए उस दिन एकादशी के दिन आपने ज्यादा से ज्यादा समय श्री हरि में समर्पित करना है। और ये बात आप समझ लो कि व्रत जो होते हैं सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि करवा चौथ, जितने भी आप व्रत रखते हैं ये भौतिक सुख के लिए होते हैं, पति के लिए, बीबी के लिए, यश कीर्ति मान सम्मान के लिए, शरीर के भौतिक सुख। मैं हूं, मेरी बीबी से जो मुझे मिलता भौतिक, मेरी बीबी भौतिक शरीर है जैसे मेरा, तो हमें भौतिक सुख मिलता। कपड़े को सही करना तो भौतिक, कपड़ा कोई भौतिक संसार है, उसको ढकने के लिए कपड़े चाहिए। तो हम जो दुनिया के जो भी व्रत रखते हैं वो भौतिक सुख के लिए, संसाधनों के लिए रखते हैं। लेकिन एकादशी नारायण को प्राप्ति होती है, हमारे पापों को नाश करके नारायण की हमें प्राप्ति के लिए प्रभु हमें अवसर देते हैं कि यह इंसान कब तक आता जाता रहेगा, कब तक 84 में भटकता रहेगा। क्योंकि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म, और दोनों ही आपको इस धरती पे आना पड़ेगा। क्योंकि पाप करोगे तो भी उसका फल भुगतने आना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो भी उसका फल भुगतना आना पड़ेगा। लेकिन अकर्म करोगे, भक्ति करोगे, प्रभु की भक्ति करके, प्रभु का उपवास करके, प्रभु का नाम कीर्तन करके, प्रभु को ही फल समर्पित कर दोगे तो आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो आप ये बात आप क्लियर समझ लीजिए, भक्ति मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है। और प्रभु ने हमें साफ कहा है कि मेरे पास आना है तो मेरे उपवास रखना शुरू कर दे, वरना आप जो भी करोगे व्रत रख के सुख साधन जगत के मांगोगे, कार बंगला कोठी गाड़ी सुंदर बीवी सुंदर पति फलाना ढिमकाना, और गलत माया आएगी तो पद से भटकोगे। कलयुग तो वैसे भी भटका हुआ है, सब भटक रहे हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो सके गोविंद का दामन थाम लो। देखिए एकादशी से जिसकी प्रीति गोविंद में नारायण में उसे गोलोक मिलता है, जिसकी राम जी में प्रीति है उसे साकेत धाम मिलता है, जिसकी नारायण में प्रीति है उसे बैकुंठ धाम। ले दे के कहने का मतलब ये है कि उसकी फिर इस धरती पे जन्म मरण के अंदर चक्र में फंसने की जरूरत नहीं होती, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। श्री हरि नारायण में जिस नाम में तुम्हारी प्रीति लग जाए जप लो रट लो। और याद रहे नारायण नाम में कोई भेद नहीं, राम कृष्ण श्याम, राम कृष्ण नरसिंह वामन सब एक है, सब हरि का रूप है। किसकी जहां प्रीति लग जाए वो मन के भाव है। लेकिन गोविंद से नाता जोड़ो, दुखों से नाता तोड़ो, मतलब नारायण से नाता जोड़ोगे तो हर तरीके से आपके दुखों से नाता टूट जाएगा। आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अपने धाम चले जाओगे। कहाँ? गोलोक धाम, जहां श्री कृष्ण रोज कहते हैं घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। बिल्कुल हमारा घर गोलोक धाम है, श्री कृष्ण के राधा गोविंद के चरण है। तो अब आप ये समझ लीजिए, आप इसका फल सुन लीजिए। जो ये एकादशी रखेगा निर्जला, सबसे बड़ा फल उसकी पिछली 100 पीढ़ी, मुझसे पिछली 100 पीढ़ी, मेरे से अगली 100 पीढ़ी, और मैं 201 पीढ़ियों का उद्धार, मतलब गोलोक धाम की टिकट कट गई। समझ लो कितना बड़ा परम प्रताप है कि पापों का नाश हुआ, पुण्य प्राप्त हुए। और इसे सब छोड़ो, क्योंकि पुण्य से भी आप धरती पे आओगे, पापों से भी धरती पे आओगे। यहां तो सीधा टिकट कट रही है, कहां की? गोलोक धाम की, नारायण के पास। अरे भाई इससे अच्छा ऑफर कहां मिलेगा? सिर्फ एक एकादशी रखने से, साल की एक एकादशी रखने से सीधा गोलोक धाम की नारायण के चरणों की टिकट। अरे मूर्खों, फिर ऐसी ऑफर कहां मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम इतने मलिन पतित, हम सब में कमी है। मैं तो बहुत भंडार हूं, मैं तो किसी की कमी गिनवाता नहीं, अपनी गिरान में झांकता हूं। और मेरे तो अंदर इतनी है तो मैं भाई दूसरों में क्यों देखूं, पहले अपनी को तो निकाल लूं। इसलिए हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी, उनके और पाप पल्ले पड़ जाएंगे। भैया हम पहले अपने नाम जबकि इनसे दूर कर लें। तो भैया आप सब मेरे लिए परम पूजनीय हो, आप सब हरि भक्त हो, मैं आप सबके चरणों का दास हूं। मैं तो अपनी कमियां देखता हूं, किसी की नहीं देखता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके गोविंद का दामन थाम लो। एकादशी का मतलब आप समझ गए हो, व्रत भौतिक जगत के लिए, एकादशी नारायण के लिए। एकादशी का पारण का समय जो है, द्वादशी पे जो पारण का समय होता है वो 5:30 से 9:20 तक है। इस बीच में आपने सुबह उठ के नहा धो के जल के अंदर अपना तुलसा दल रख के प्रभु को अर्पण करके खुद पालो, हो गया। और जिनके पास महाप्रसादी, जैसे मेरे को महाप्रसादी मिली हुई है जगन्नाथ जी की, वो 2 दाने डाल लो तो आपका उपवास पूरा हो गया। फिर आपको प्रभु को भोग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लगा दो खीर वगैरह बना के, उसके अंदर तुलसा दल रख के उन्हें ठंडा करके प्रभु को उसी टाइम पारण के समय में भोग लगा के पालो तो ये तो और भी बढ़िया है। एकादशी में संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के उपरांत जो भी दक्षिणा वगैरह होती है मंदिरों में पहुंचा दी जाती है। ठीक है, बाकी सारी व्याख्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये बात आप समझ लो, हमारा जो भी एकादशी का महत्व है, हमारे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति है। और सबसे बड़ी बात समझ लो, जो हमारे व्रत और उपवास शुरू होते हैं सुबह 4 बजे से होते हैं। हमारे यहाँ कई नहीं, सारे ज्यादातर हिंदू जो थोड़े मूर्ख बने पड़े हैं, 12 बजे तारीख चेंज होती है, तिथि नहीं। तिथि हमारी विक्रम संवत सुबह 4 बजे चलती है। ये अंग्रेजों को बताए समय समझ चलेगी रात को 12 बजे। कई मूर्ख ऐसे हैं कि मंगलवार से बुधवार की रात को 12 बजे के बाद कुछ भी अपने मुंह में ठूस लेते हैं। नहीं, हमारा जो व्रत और उपवास चलता है सुबह 4 बजे से। जैसे एकादशी चलेगी तो सुबह 4 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 4 बजे तक चलेगी। और जो पारण का समय, उस समय पारण करने के बाद आपकी एकादशी पूर्ण होगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। यही व्रत है। आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो मंगलवार की सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक आपका मंगलवार का व्रत रहेगा। उसके बाद आप मंगलवार के व्रत के बाद 4:02 पे आप कुछ भी चाय पियो, कुछ भी पियो, बस बात खत्म। एकादशी और व्रतों में, उपवास में चाय और
इसमें क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं खाई जाती ये कॉफी। ये दोनों तामसिक होते हैं क्योंकि इनमें एक तरह से नशा है। और एक बात आप सुन लो, जो एकादशी निर्जला नहीं रख सकता वो फलहारी रख ले, कोई बात नहीं, किसी का शारीरिक कष्ट है वो फलहारी रख ले, लेकिन रख ले। और अगर वो फलहारी भी नहीं रख सकता तो एकादशी नहीं रख सकता तो कम से कम उस दिन अन्न ना खाए। क्यों? कम से कम पाप पलने ना पड़े। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता सका, जो जिनका तर्पण नहीं हुआ, जिनको अकाल मृत्यु आई है, जो सड़क पे हादसे मरे हैं, जिनकी दाह संस्कार नहीं हुआ, जो कब्रों में पड़े हुए हैं, इन सबकी आत्मा ऊपर सड़ रही है, अनंत करोड़ों सड़ रही है। जो इन्होंने फिर एक दिन तंग आकर इन्होंने श्री कृष्ण नारायण का आह्वान किया और कहा, प्रभु नारायण प्रकट हो गए, दया के सागर है, क्या चाहिए प्रभु, हमें इस पाप योनि से मुक्त करो। प्रभु को दया के सागर है, उनको दया आगे, कहना ठीक है, तुम्हारे हिस्से का कुछ पाप मैं धरती पे अनाज में डाल देता हूं, धरती पर अनाज में डालता हूं, जो उस दिन वो अन्न खाएगा तुम्हारा कुछ पाप उसके पल्ले पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं मत खाओ, बड़े गंदे पाप होते हैं, उनके अनंत जन्मों तक उतारते उतारते लग जाएंगे। लेकिन हम जैसों पे भी कृपा करी प्रभु ने कहा, ये एकादशी वाले दिन आपने अन्न नहीं पाना, मेरा उपवास रखो, हरि नाम कीर्तन करो, फल फ्रूट खाओ, बस बात खत्म। सीधा सा फंडा खाने को। प्रभु अपने बच्चे को भूखा नहीं मार रहे, प्रभु कह रहे भाई तू फल खा ले, मेरा नाम जप, मेरा हरि नाम जप। प्रभु कभी अपने बच्चों को आप भूखा रखते हो तो नारायण क्यों रखेंगे? प्रभु कहते हैं बस अन्न की जगह फल पाले, चावल नहीं खाने, फल वो नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, बस फल खा, बात खत्म, राधे राधे। और हाँ, कल 1 तारीख से ही इसका हमारा परहेज शुरू हो जाता है। कल से ही एक परहेज आएगा। कल से प्याज लहसन चावल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे पेट में होते हैं। तो प्याज लहसन चावल कल एक दिन पहले से एकादशी से परहेज लग जाता है। वैसे तो कायदा ये एकादशी में शाम का ही भोजन किया जाता है, सूरज ढलने से पहले एक टाइम का। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं क्योंकि इंसान कलयुग में काम काज में होता है, कोई व्यवसाय में लगा, कोई जॉब में, तो आप रात को भी आके भोजन कर सकते हो, लेकिन सात्विक खाना करना। लेकिन आप अब जैसे निर्जला एकादशी है, ये दास क्या करता है, सुबह 3 बजे का अलार्म लगा लेता हूं मैं, क्योंकि सारे दिन तो प्यासा रहना है। तो 3 साढ़े 3 बज के 2-3 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद मैं सो गया। फिर सुबह उठा, फिर अपने तरीके से 4 बजे तो अपना एकादशी लग गई, फिर अपनी पूजा पाठ दिनचर्या माला हो जाती है। दिन भर भूख प्यासा रहना है, हरि नाम कीर्तन करते रहना है साथ में। और अगर दिन में ज्यादा वो लग रही है, गर्मी है, तो बाथरूम में जाके नहा लो, दो बार नहा लो, एक दोपहर को नहा लो, एक शाम को नहा लो। देखो हिम्मत प्रभु देते हैं, आप उन पे विश्वास करो। हमारे एक उपवास रखने से अनंत जन्मों के पापों का नाश और सीधा टिकट कहां, गोलोक धाम की। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैंने आपको एकादशी का महत्व भी बता दिया और ये भी बताया क्यों रखी जाती है। इसलिए कहता हूं, दूसरा, एकादशी वाले दिन कई जगह लोग पानी वितरण करते हैं, छबीली लगाते हैं, ये गलत है, नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन लोगों को प्रेरित करना है एकादशी का उपवास रखने के लिए, बल्कि आप जल पिला के जिनका उपवास है उनका भी उपवास तोड़ने की कोशिश करते हो, ये पाप लगता है। एकादशी में मत रखो, द्वादशी वाले दिन खूब जल वितरण करो, खूब शरबत बांटो, लेकिन एकादशी वाले नहीं। हिंदू सनातनी भाइयों सबसे बोलूंगा, छबीली जल बांटना वगैरह बहुत पुण्य काम है, लेकिन एकादशी वाले दिन नहीं। आप उस दिन उनको प्रेरित कर रहे हो अपना उपवास तोड़ने के लिए, बल्कि मैं आपको जागृत कर रहा हूं, उस दिन निर्जला एकादशी रखो। उस दिन हमें निर्जला एकादशी रखने के लिए प्रेरित करना है, जैसे दास आपको प्रेरित कर रहा है, क्योंकि दास भी रखेगा, ठीक है। और द्वादशी वाले दिन खूब दिल खोल के आप जल वितरण कीजिए, खूब शरबत बांटिए, खूब दूध वाला शरबत, जो भी आपने मीठा डाल के बांटना, मीठा शरबत बांटिए। ये था आज की एकादशी की डिटेल जो कि मैंने आपको दी है। इसलिए एकादशी कहिए, राधे राधे कहिए, गोविंद की मस्ती में रहिए। गोविंद से जोड़ो नाता, दुखों से तोड़ो नाता। जो गोविंद से जुड़ जाता है वो संसार से हट जाता है। क्यों? क्योंकि जो गोविंद से जुड़ जाता है वो माया से हट जाता है। देखो, 2 चीज एक बात समझ लो, चलते चलते अपने बात को इस तरह से बोलूंगा। जब श्री कृष्ण को उनके पिताजी लेके नंद बाबा के घर गए, तब वहां कौन थी? उनकी पुत्री योग माया। तो वहां उनको श्री कृष्ण को रखा, तो वहां से योग माया को लाया। जब श्री कंस आए मारने, तो वो योग माया उड़ के आसमान में बिजली बन गई थी। तो इससे ये बात समझ लो, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं होगी, और जहां कृष्ण नहीं है वहां माया होगी। तो याद रख लो, या तो माया की चाकरी कर लो या श्री कृष्ण की चाकरी कर लो। माया की चाकरी करोगे तो 84 के चक्कर में फंसे रहोगे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी घूड़, कभी घोड़ा, कभी चींटी, कभी अजगर, कभी सांप बनोगे। और गोविंद की चाकरी करोगे तो गोविंद के धाम में, कहां, गोलोक धाम में ठाड़ से रहोगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, ब्रज वास करा दे। इसलिए गोविंद से नाता जोड़ो, माया से नाता तोड़ो, दुखों से नाता तोड़ो। राधे राधे, ब्रज वास करा दे। दास की बात अच्छी लगे तो शेयर करना। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे लक्ष्मी नारायण, मेरे सीताराम, मेरे हरि को पहचाना है। तो दास का सहयोग कीजिए। मैंने यहां तक किया, आप इसे आगे वितरण कीजिए, आगे शेयर कीजिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए और थिंक पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रखिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, ब्रज वास करा दे। आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधा गोविंद।